हाँ जी चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, इसमें टाइप 1 2 3 4 ये हमें खुद से पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का है। तो ये बात तो नज़र आ रही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स भी अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे एक्स और वाई का मिक्सचर होगा। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 का तो क्वेश्चन नहीं है, टाइप 3 या टाइप 4 में से हो सकता है, राइट, अभी तक के जो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी एक्स वाली टर्म और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इधर उधर भेजी मैंने टर्म्स, डी वाई को इधर रखा, डी एक्स को उधर भेजा, राइट। अरे बोलो यस और नो। अच्छा, डी वाई के अपॉन में डी एक्स को ले आया, डी वाई के अपन में डी एक्स को ले आया, बट उससे कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। एक काम कर लेते हैं, साथ के साथ एक्स स्क्वायर कॉमन इन दोनों में से, ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, राइट। तो मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस का वाई डी वाई। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो यस और नो। चलिए, अब यहाँ पे आया 1 माइनस में वाई के अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे आ गया माइनस का 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके है क्या, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ तक डन है, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन तो मत मत पूछो यार मेरे से, वाई की पावर ये -2 हो गया, दूसरे वाले में 1 अपॉन वाई हो गया डी वाई, यहाँ पे माइनस, ये हो गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर -2, और दूसरे वाले में सिंपल +1। इंटीग्रेशन कर दो बस, है ना, y की पावर माइनस में 1 अपॉन में -1, विच आफ्टर दैट इज log ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस में x की पावर -1 अपॉन में -1, और वो माइनस दूसरे वाले के साथ भी जाएगा, और प्लस का ये c। ओके है क्या, ओके है यहाँ तक, बढ़िया। सो नाउ अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, पुट y1 और x1, है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट कर लो इसमें। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी -1 की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन 1 हो गया वो तो 1, यानी कि log 1, log 1 की वैल्यू 0, x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का c। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, ये बचा माइनस का 1 और ये हो गया log 1 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। सी की वैल्यू को उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दो और बोल दो कि ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डन है, कैसा रहा पेपर आज, चलो, चलो बढ़िया है भाई। ईशा तो बोल रही थी मैथ्स का पेपर भी अच्छा हुआ उसका, अच्छा ठीक हो रहा है, ठीक हो, चलो अच्छी बात है। ओहो, चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट पे आ जाए। युग कोई डाउट है यार, कहाँ पे -2 आया, ये सी की वैल्यू -2 आई है, अच्छा -2 -3 ऐसा क्यों आ रहा भाई, भाई 1 की पावर -1 है तो वो तो 1 ही हो गया ना, कहाँ पे क्या प्लस बोल रहे तू, +1 और -1 तो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शायद तुमने सी को इधर लिया होगा लेफ्ट में, तो उस वजह से आ रहा होगा। सी किस साइड में लिया है तुमने, राइट ही लिया है, और तो यहाँ पे ये जो माइनस था, ये वाला जो माइनस था, इधर देखो, ये वाला जो माइनस था, क्या आपने इस माइनस को दोनों के साथ लिया है, ध्यान दो, यहाँ पे प्लस बना और ये माइनस, ये चेक कर, सही लिखा है ये भी, तो माइनस को इधर ले गया ना, तो हाँ, तो फिर उस वजह से C+1 आ रहा है, ठीक है, वो भी सही है, फाइनल आंसर सेम आएगा, सी की वैल्यू जब +1 डालोगे तो सेम आ रहा होगा, चेक करो, ठीक है, वो सी की वैल्यू 1 या -1 जो भी आ रही है वो सही है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी टर्म को किस तरफ रख रहे हो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये लो, ये एक और क्वेश्चन लिखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 2 log x प्लस का ये 1
होल डिवाइडेड बाय साइन वाई प्लस में वाई कॉस वाई, और साथ में कंडीशन गिवन है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई अपॉन 2। चलिए ट्राई दिस। करो इसको। हाँ वे डन। जी हाँ, करो करो यार इसको। प्रोडक्ट टू लगा दो ना इसमें, वाई कॉस वाई में यू इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वाई इंटू कॉस वाई में यू इंटू वी रूल लगा दो। यू इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन भूल गए? हाँ हाँ, बोल बोल बोल। यू को एज इट इज वी का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे, लंबे वाला इंटीग्रेशन, छोटे वाला डिफरेंशिएशन। हाँ, वी का छोटे वाला नहीं बोलेगा इंटीग्रेशन में। ये लो, सही है, ऐसे ही है। ये रूल अप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई होगा। करो, करना क्या है, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स को ले जाओ, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म को ले जाओ, और ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 3 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। टाइप 3 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है, सिंपल सा, कर दो इसको। डी वाई के साथ में वाई वाली टर्म्स को भेजो, साइन वाई प्लस में ये वाई कॉस वाई डी वाई, राइट साइड में आ गया x इंटू में 2 log x प्लस का ये 1, और पूरे के साथ dx। ठीक है, कर दो, अब इंटीग्रेशन कर दो भाई। साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस वाई, ठीक है भैया। देन फिर प्लस वाई इंटू में कॉस वाई का प्रोडक्ट टू लगा दो इसमें, वाई इंटू कॉस वाई में प्रोडक्ट टू लगा दो। तो वाई को रखा है एज इट इज, कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस वाई का साइन वाई, और दोनों का मल्टीप्लाई होके डी वाई। ओके है क्या? इज इक्वल्स टू में क्या आएगा जी मेरे पास, चाहो तो आप देखो इसको और इसको पूरे को ही एक साथ लेके चल सकते हो, बट इसमें एक मिनट दिक्कत होगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, इसको सेपरेट मानो, इसको सेपरेट मानो। सेपरेट कैसे माने, एक पार्ट तो मान लो आप क्या, x इंटू में 2 log x, और दूसरा पार्ट हो गया x ओनली। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया x इंटू में 2 log x, दूसरा पार्ट हो गया x इंटू 1 इज x। ठीक है, तो x इंटू 2 log x में क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। ठीक, 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया मैंने, 2 को पहले ही
बाहर निकाल दिया x इंटू लॉग एक्स में, लॉग एक्स यहाँ पे u है और x यहाँ पे क्या बनेगा v, क्योंकि लॉग यूथम इज l और x इज एल्जेब्रिक, ठीक है। सो लॉग x को रखा है एज इट इज, x का इंटीग्रेशन बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस बोलो इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया लॉग एक्स का 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये लंबे वाला इंटीग्रेशन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। देन फिर ये बचा x का इंटीग्रेशन अलग से लिख दो एक्स स्क्वायर बाय टू, और प्लस में कॉन्स्टेंट बाद में लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है, अभी अभी इंटीग्रेशन बचे हुए हैं हमारे, ठीक है जी। डन है यहाँ तक, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। माइनस का ये कॉस वाई, प्लस में ये वाई इंटू में ये साइन वाई, माइनस साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस माइनस ये हो गया प्लस में कॉस वाई इज इक्वल टू टू से, देखो एक मिनट इधर देखना, टू ये वाला टू और ये वाला टू आपस में चले गए कॉमन होके, ठीक। अभी जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को आगे लिखा मैंने इंटू में ये लॉग एक्स, माइनस अंदर कौन बचा बताओ, एक एक्स इस वाले एक्स से कैंसिल हो गया, अंदर अंदर बचा अंदर एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो एक्स स्क्वायर बाय टू विद द माइनस साइन, और ये जो प्लस में एक्स स्क्वायर बाय टू है वो अलग है, और प्लस में आप लगा दो कांस्टेंट नाम के भैया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय टू भी दुनिया से खत्म। अब जो बचा हुआ है सिर्फ, अच्छा इधर भी कॉस वाई चला गया भाई, इधर भी कॉस वाई गया, ओके देख लेते हैं जी, वाई इंटू में साइन वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, प्लस में ये कांस्टेंट को फिलहाल मैंने सी लिख दिया। ये हमारा कौन सा वाला सॉल्यूशन आ गया, अरे बोलो ना, जनरल वाला सॉल्यूशन आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन हमारा डन। अब हमें इसको क्या करना है जी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन डन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ वैल्यूज दी हुई थी देखें जरा, हाँ x1 y पाई बाय टू, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, x1 और y पाई बाय टू डाल दो, पुट कर दो यार जरा, x1 और y पाई बाय टू, y पाई बाय टू पुट किया मैंने, साइन पाई बाय टू कितना होता है 1 होता है, तो इंटू में 1, x की वैल्यू 1 डालोगे तो log 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 इज 0, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से पाई अपॉन टू, सो देयरफॉर सी की वैल्यू को उठा के किसमें पुट कर दो जनरल सॉल्यूशन में, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बात समझे क्या बना वो, y इंटू में ये साइन वाई, एक्स स्क्वायर इंटू में ये लॉग एक्स, प्लस में ये c की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई अपॉन टू, ये हो गया मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर। सीबीएसई में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बोलते हैं आपसे, ज़्यादा मेहनत करवा लेते हैं, सी की वैल्यू भी निकलवा लेते हैं कुछ एक्स और वाई की वैल्यू देके। डन। अरे यार क्या कर लेते हो, हुआ तो सेम, ठीक है, इस टू को आगे लिया फिर से, टू से टू कैंसिल कर लेंगे, हाँ मतलब मेरे को वो पावर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है अच्छा है ऐसे लगाना तुम्हें, ठीक है अभी भी सही है, ये आंसर क्या है, हाँ सही है अभी भी सही है, ये भी तो सेम ही तो है। अब मुझे क्या पता, मैं नाम नहीं ढूंढ रहा, मैं डिजाइन देख रहा हूँ कि डिजाइन क्या है, ये है, मैं रुक नहीं रही। तो जाओ फिर, हाँ हाँ जाओ, हाँ भाई चलो भाई आगे चले हम, फिर अब हम कुछ नया कर लेते हैं भाई, टाइप 5। चलो टाइप 1 2 3 4 एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। टाइप 1 क्या है मेरे पास, टाइप 1 बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइप 5 से पहले एक बार रिवीजन मारते हैं। टाइप 1
dy अपॉन में dx, बातें मत करो बस, जो बात करेगा पाप लगेगा उसको भाई। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स, पहला टाइप। हाँ, टाइप 2 dy अपॉन में dx इज इक्वल टू g ऑफ y, मतलब फंक्शन ऑफ y, है ना। वो g f h है, ये सब क्या है, फंक्शन के लिए एक टाइटल दे देते हैं, टाइप। मतलब कहने का ये है कि y की टर्म्स में दिखने वाला कोई एक्सप्रेशन, ठीक है। टाइप 3 बता दो जल्दी से। हाँ हाँ, नो नो नो, f of x comma y, where f of x y can be written as some function of x multiplied by some another function of y। मतलब x और y वाली टर्म्स में अलग अलग फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, है ना। वो इनटू में जी वाई, ये मतलब सॉरी इनटू में एच वाई हो सकता है, या फिर ऐसे बोल लो इसी बात को कि जी एक्स अपॉन में एच वाई, बात सेम ही है। मेनली क्या है कि x का फैक्टर और y के फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, सो दैट हम y वाली टर्म के साथ dy को भेज सकें और x वाली टर्म के साथ dx को भेज सकें, चाहे फिर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखें चाहे वो डिवाइड की फॉर्म में। जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, ये यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, पीछे जो किया अभी हमने, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा राइट साइड है वो क्या है हमारे पास, दिस इज फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, तो दिस इज लाइक जी एक्स अपॉन में एच वाई। बात समझे कि नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये जो टर्म थी हमारे पास, इसमें क्या किया हमने, x वाली टर्म अलग करी थी, y वाली टर्म अलग करी थी, तो ये पहले तो x और y का फंक्शन था, ठीक। तो हमने क्या किया इसमें, y वाली टर्म, y वाली टर्म, x वाली टर्म, x वाली टर्म, समझ रहे हो। तो x वाली टर्म ऊपर है, y वाली टर्म नीचे है, अगर मैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिखूंगा, तो मेनली हम क्या कर रहे हैं, x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स के फैक्टर्स वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर, ठीक है। उनको साथ में देखना हमें पसंद नहीं है, इसलिए अलग अलग करके और फिर सेपरेट कर, डन। अब टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 क्या थी मेरे पास, हाँ टाइप 4, अच्छा इसका क्या नाम था, टाइप 3 का क्या नाम है, वेरिएबल सेपरेबल। साफ नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए बोल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। टाइप 4 क्या है हमारे पास, डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई। अब ये जो ए एक्स प्लस बी वाई जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो पूरी की पूरी टर्म एक साथ होनी चाहिए, मतलब हमारी जो टर्म्स है यहाँ पे वो ए एक्स प्लस बी वाई पूरा एक साथ चलेगा, ठीक है। मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई को अगर मैं कोई एक नया नाम दूं, लेट इट बी टी, तो हमारा जो फंक्शन ऑफ राइट साइड है वो पूरा पूरा किसकी टर्म्स में आ जाना चाहिए, टी की टर्म्स में आ जाना चाहिए। वहां पे फिर एक्स और वाई वाले जो वेरिएबल्स हैं वो नहीं दिखने चाहिए अलग से, एक्स भी नहीं दिखेगा, वाई भी नहीं दिखेगा, पूरा पूरा क्या दिखेगा, टी वाली टर्म्स दिखेगी। अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि जो लीनियर टर्म है ए एक्स प्लस बी वाई, उसको अगर मैं नया नाम टी दे देता हूँ। बात क्लियर है, बढ़िया। चलिए, तो ये टाइप 1 2 3 4 हमने यहाँ पे छोटी सी रिवीजन कर ली है। अब आते हैं हम टाइप 4 पे, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब से मैं इसको नाम दूंगा एल डी ई, शॉर्ट फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। टाइप 5 जो है मैक्सिमम चांसेस हैं, और यू कैन से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% चांसेस, ऑलमोस्ट, कि आपके पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे महा इंपॉर्टेंट वाला जो टाइप है दैट इज एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, कैसी दिखती है ना, कैसे हम पहचान लगाएंगे इसका। तो राइट डाउन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy अपॉन में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू ए क्यू। dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू q, where p and q both are functions of x only, या फिर बोल सकते हो आप कांस्टेंट टर्म्स। नोट कर लो पहले फिर समझते हैं।
पहले नोट कर लो जल्दी से, देन फिर उसको समझते हैं। तब तक मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्पेस बना लूं। क्या हो रहा है? चलो वो तो हो जाएगा। बताई गई। नहीं, दिखेगा ना बाद में भी, फाइल में दिखेगा। चल, हाँ भाई, अब इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसके लिए स्पेस। ये नोटेड। चलो आओ समझो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ऐसे दिख रही है, अब इसमें खास बातें क्या हैं वो समझते हैं। इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, देखो y है, यहाँ पे y दिख रहा है तुम लोगों को? अरे बोलो ना हाँ या ना। y है, y है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया y नहीं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिखे आपको, तीन टर्म्स होनी चाहिए। पहली बात तो y है, y है, y नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बीच वाली जो टर्म है जिसमें y हम बोल रहे हैं, ये जो y है का मतलब ये नहीं है कि y की टर्म्स में कुछ और चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? y। यहाँ पे वाई स्क्वायर, रूट वाई, साइन वाई, लॉग वाई, ई की पावर वाई, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ y। ठीक, y के साथ वाली जो टर्म है ये कुछ भी हो सकती है, बट किसकी टर्म्स में? किसकी टर्म्स में? पढ़ो जैसे जरा, p और q किसकी टर्म्स में है? या तो x की टर्म्स में कुछ हो सकता है या फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा जो p है वो कांस्टेंट या फिर x हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे y नहीं है, या तो x की टर्म्स में होगा या फिर वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। राइट साइड इज ऑल्सो हमने क्या लिखा है? y नहीं है, मतलब y नहीं होना चाहिए, मीन्स क्या है? या तो x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट अलाउड है, ठीक। अब साथ में इधर देखेंगे, ये वाला जो y है ये फिक्स है, यहाँ पे y ही होना चाहिए, वाई स्क्वायर, रूट वाई, क्यूब वाई, साइन वाई, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। साथ के साथ एक और जो चीज है वो है यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ वाला नंबर, वो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1। कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना, तो मतलब क्या होगा? 1। अगर कोई और ऑप्शन होता तो फिर यहाँ पे ए बी सी या कोई एक्स की टर्म्स में होता तो फंक्शन ऑफ एक्स लिखा होता पी क्यू आर, और बोला जाता है कि भाई वो एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या अलाउड है? 1 ऑन। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी टर्म गिवन है तो इसके साथ मैचिंग नहीं हो पाएगी, मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को LDE यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए हूबहू। बस p की जगह कोई वैल्यू हो सकती है x की टर्म्स में, और सिमिलरली q की टर्म्स में भी q की वैल्यू भी x की टर्म्स में या कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा यहाँ पे dy अपॉन में dx प्लस का ये y इज इक्वल टू 1। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखती है? जल्दी से चेक करके बताओ मुझे। और अगर हाँ तो डेफिनेटली p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है वो आपको बताओ। p और q, हाँ बताओ, दोनों की 1 है वैल्यू। क्या dy अपॉन dx के साथ 1 है? हाँ जी। अब फॉर्मेट कैसे जल्दी से चेक करना है? y है, y है, y नहीं है, y है, y है, y नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब ये जो y है उसके साथ कौन नजर आ रहा है तुम्हें? 1, यानी कि p की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, q की वैल्यू भी क्या हो गई है? 1। गॉट इट? हाँ या ना? ओके। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में ये dy अपॉन में dx माइनस का ये x इंटू वाई इज इक्वल टू 2। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी है, क्या ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है तुम लोगों को?
नहीं नहीं, ईशा को नजर आ रही शायद नहीं, क्यों नहीं है? चलो ईशा ये बताओ क्यों नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि एल डी ही है, बट तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? बोलो बोलो जल्दी से। क्योंकि हम बोलना ऐसे ही बस। ओके, तो इसमें पी क्या है? पी एक्स है या माइनस में एक्स है? अच्छा माइनस में एक्स है। अच्छा मुस्कान आप क्या बोल रहे हो, चाह रहे हो पी क्या है यहाँ पे? ओके, शिवेन, शिवेन हाँ। इनटू कौन? पी की वैल्यू क्या होगी दोबारा? विदुषी, पी की वैल्यू क्या होगी? सदाक्षी, ओके ऐशनी। अच्छा चलो, आप लोगों ने टेंथ क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ा है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ये एक चैप्टर पढ़ा था, क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार ये जो इक्वेशन है 2x² माइनस का ये 3x प्लस में ये 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि यार कंपेयर करो कि सबसे पहले तो ये चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप कैसे देखते हो किसी इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए आप क्या सोचते हो कि यार ये ax² प्लस bx प्लस c जैसा दिख रहा है कि नहीं, यही तो देखते हो ना? ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये दिख तो रहा है, इसमें बस ए बी सी की जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया आपने, 2 - 3 और 4, राइट? यही बोलोगे ना? हाँ या ना? सही है। सिमिलरली यार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलडीई है या नहीं, तो आप क्या देखोगे कि यार एलडीई जो हमने इक्वेशन बोली है वो कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का कुछ नहीं होना चाहिए। बार बार बोला था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, बट यहाँ पे क्या है फिलहाल अभी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हटा के देखना है, मैं सीधे नहीं बोलूंगा कि अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को हटाऊंगा डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ से। कैसे हटाएंगे? डिवाइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई तुम लोगों को? हाँ या ना बोलो पहले। ठीक है, सो जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या मिला? मेरे पास क्या मिला? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके दिस माइनस में दिस इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, चलो अरे बोलो ना हाँ या ना। यस यहाँ तक ओके। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं फिर से, y है y है y नहीं है। हाँ जी सर, y है y है y नहीं है। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 1 आ गया, इस वाले y के साथ कोई भी x वाली टर्म अलाउड है, और राइट साइड में भी x वाली टर्म या कांस्टेंट अलाउड है। इसका मतलब अब देखेंगे हम कि p क्या है, तो बताओ जल्दी से p क्या है यहाँ पे? यस, माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और q क्या है मेरे पास? 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया p और q। डन? ऐसा नहीं आया समझ में? तो सबसे पहले जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन होता है, हमें पता लगाना होता है कि p क्या है उसमें और q क्या है। p और q निकालना समझ में आ गया तुम लोगों को अच्छे से? ठीक है, बढ़िया। अब हम चलेंगे कि p और q निकालने के बाद क्या करना है ना? सो टू फाइंड, राइट डाउन, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो वी आर गिवन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी एलडीई है। इसमें हम एक टर्म निकालेंगे सॉल्यूशन के लिए जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कहाँ से आया मत पूछना भाई, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है।
आपको सीधा सीधा इसके सॉल्यूशन का मेथड याद करना है और उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन है उसकी आई एफ, आप पेपर में सिंपल आई एफ ही लिखोगे, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ वेले बैठे हुए हो कुछ आता ही नहीं है तो लिख लेना। अब e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको p की रिक्वायरमेंट है ना, तो p निकालना पड़ेगा, इनकी पहले से आपको पता होना चाहिए कि p क्या है, तभी आप उसको इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करके उसको e की पावर में बैठा जाए, वो आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई है। उसके बाद लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, सॉल्यूशन इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y इंटू में आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू में आई एफ। अब इसके लिए q पता होना चाहिए, बात समझे क्या, q इंटू आई एफ और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में साथ के साथ लगाना है भैया कांस्टेंट, ठीक है, फॉर्मूले में ही कांस्टेंट पहले से लेके चल लेना, इसका इंटीग्रेशन करना, उसके इंटीग्रेशन के लिए अलग से कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से हम लेके चले। डन। अच्छा यहाँ पे देखो अब क्यू की जरूरत पड़ेगी ना, तो पहले से आपके पास पी और क्यू मेंशन्ड होने चाहिए कि हाँ हमारा पी ये है हमारा क्यू ये है, उसके बाद फिर ये आई एफ निकाल के और उसको आई एफ को यहाँ पे यूज करना। तो यहाँ पे भी दो बार इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक बार यहाँ पे और एक बार फाइनली यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन काफी अच्छे से रिवाइज हो रही है। ओके है क्या, बढ़िया। साथ के साथ मैं बता दूं, जब आप आई एफ निकालेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की जनरली। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि ई की पावर में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है ई की पावर में माइनस में लॉग एक्स। चलो ऐशनी बताएगी, ऐशनी बताएगी, ऐशनी 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 कि इसका आंसर क्या है। प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है, ई और लॉग की प्रॉपर्टी हमने डिफरेंशिएशन में बहुत बार यूज किया है, इंटीग्रेशन में भी यूज किया है। ई की पावर में माइनस लॉग एक्स क्या बना फाइनल। ईशा बताना नहीं है, विदुषी को नहीं 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 बताओगे नहीं आप, ऐसे नहीं, अभी पेपर दे के आए, मुझे पता है आपको आता है। अरे बोलना है ऐशनी। उफ, यार बोल दे, कुछ तो बोल दे। 1 इंशाल्लाह। चल भाई तू बता अर्पित, एक्स की पावर -1, हाँ भाई क्या, 1/x, ओके, एक्स की पावर -1 और यू कैन राइट इट एज 1/x, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है ए की पावर m log x या m log n, जो मर्जी बोल लो आप, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x की पावर है ना। बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, सोचो m इंटू एक्स लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं फिर -x, जो कि गलत हो जाएगा। -x नहीं है, x की पावर -1 बनेगा, दैट इज 1/x, ठीक है। सो एक ही हो गया, और सिंपली e की पावर में log x आ जाए तो मतलब log के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए x वाली, तो e और log कैंसिल हो जाएंगे, जो भी x वाली वैल्यू होगी वो रह जाएगी, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डन है ये बात, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे यूज होने वाली है जब हम क्वेश्चंस करेंगे आई एफ निकालने, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में, कि ये आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें क्या लिखना है हमें, P और Q की वैल्यू अलग से मेंशन करके दिखानी है कि P ये है और Q ये है। P Q निकालने के बाद क्या बताना है हमें, IF, ठीक है। IF की वैल्यू निकालनी है, e की पावर है P का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जब आप P का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन वाला जो कांस्टेंट C है वो यूज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल लास्ट में यूज होगा, ठीक है। E और
p का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आई एफ के उसको अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, फाइनली इसको इंटीग्रेट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर, ठीक है। आओ जी क्वेश्चंस पे आते हैं। डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का ये वाई माइनस का ये 1 इज इक्वल टू 0। हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ना एक बात जरूर माइंड में फिट कर लो कि यार हमारे क्वेश्चन के अंदर ना 3 टर्म्स जरूर दिखनी चाहिए। कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स, ना ज्यादा ना कम। 3 टर्म्स होंगी तभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बन पाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 टर्म्स में देखा जाए तो अलग अलग, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें बताओ जल्दी से। हाँ, -1 को उधर भेज देते हैं, तो डी वाई अपन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस यहाँ पे आएगा, प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर इट विद, बन गए ने, कंपेयर इट विद डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। सो देयर फोर पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 और क्यू की वैल्यू भी ना। अब हम क्या निकालेंगे जल्दी से बताओ, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया ई की पावर एक्स। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ऐशनी, ईशा रानी, अर्पित भैया जी? नहीं। चलो तो आई एफ आ गया, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसी तरह से लिखना है पेपर में, सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला y इंटू में आई एफ, पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x आएगा q इंटू आई एफ का, और प्लस में ये कांस्टेंट। स्टार्टिंग में बेटर होगा कि आप c ना लिखें, क्या लिखें, कांस्टेंट लिखें पूरा। अब वैल्यू पुट कर दो भैया, इम्प्लाई y इंटू में e की पावर x, q कौन है मेरा, q भी मेरा 1 है, इंटू में e की पावर x dx प्लस में कांस्टेंट। सो e की पावर x का इंटीग्रेशन बोलो, e की पावर x ही होता है जी, और प्लस में अब मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे c लगा देना चाहिए कांस्टेंट को, तो c लगा दिया। आप इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि सिर्फ y की वैल्यू लिखते हैं जी। तो e की पावर x से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 1 प्लस c के अपॉन में कौन आएगा, e की पावर x, जिसको ऊपर भेज दिया e की पावर माइनस। ऐसे लिख दो तो भी ठीक माना जाएगा, ऐसा लिखेंगे तब भी सही है। हाँ एक बात पूछनी है, कांस्टेंट और सी में डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट के साथ जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर होता अपॉन में 2 फॉर एग्जाम्पल, तो उस 2 को मैं उधर भेजता तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट बनता, तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट को मैं लास्ट में सी लिख दूँ। अदरवाइज क्या होता है कि पहले से सी लिखा होता, यहाँ पे अपॉन में 2 आ रहा है और मुझे अपॉन में 2 कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, उसको मैं उधर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगा 2 इंटू सी बनेगा। 2 इंटू सी को डायरेक्टली सी लिखना वो थोड़ा सा सही नहीं लगता, कि ऊपर तो आप लिख रहे हो 2 इंटू सी, नीचे हो गया वो सी, या तो उसे आप सी डैश बोलो, कांस्टेंट तो है बट वो सी नहीं है ना फिर, क्योंकि सी आपने ऊपर माना, वहां पे बन गया 2c, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, उसको फिर दोबारा से आपने सी लिख दिया, वो थोड़ा अलग लग रहा है। कांस्टेंट इंटू 2 को कांस्टेंट लिखोगे तो सही है, क्योंकि वो एक नया कांस्टेंट है अपने। गॉट द पॉइंट? क्या होता है जैसे इसके भी अपॉन में 2 आया, इसके भी अपॉन में 2 आया, तो हम क्या करते हैं अपॉन वाले 2 सबको हटा देते हैं एक साथ, थोड़ा आंसर को अच्छा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, ठीक है। ओके डन, चलो आ जाओ लिखो। इसमें से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अभी ये चल रही लास्ट वाली एक्सरसाइज 0.6, अगर मैं बात करूं पुरानी बुक से, तुम्हारे पास पुरानी बुक है और नई बुक में 0.5, ठीक है। इसके बाद टाइप 6 बची हुई है अभी, है ना, होमोजीनियस वाली, वो बाद में करेंगे, पहले आसान वाली फॉर्म बताइए मैंने इसलिए, जिससे कि तुम्हारा ये रहे कि हाँ यार चैप्टर काफी आसान है। डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या बोल रहे हैं, प्लस में वाई इज इक्वल टू 1 प्लस में वाई अपॉन में एक्स। करो ट्राई दिस।
हाँ जी, ट्राई करो दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, बनी बात कुछ। वाई है, वाई है, वाई नहीं है चाहिए था, जबकि फिर से वाई आ गई। देख रहे हो आप, वाई है, वाई है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वाई नहीं है, बट यहाँ पे तो वाई है। तो एक काम करके देखते हैं हम, इस वाली वाई को क्या ये इस वाली वाई के साथ एडजस्ट हो पाएगा, चेक करें जरा एक बारी। हम राइट साइड को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 में एक्स प्लस में वाई अपॉन एक्स। हाँ या ना बोलो पहले, चलो। अब ये जो लेफ्ट साइड में y अकेला है, उस y को एक साथी मिल गया है जो कि राइट साइड में बैठा हुआ है, उसको लेफ्ट में ले आते हैं। इसमें से और इसमें से y कॉमन लिया, अंदर बना 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स और इंटू में y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या अभी ये थोड़ा सा फिजिबल दिख रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल्स टू क्यू जैसा। कंपेयर इट विद डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको कंपेयर कर दो इसके साथ। तो पी की वैल्यू क्या नजर आ रही है तुम्हें? 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स, और क्यू की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। क्या ये नजर आ गया? क्या ये नजर आ गया तुम सभी को? ठीक है, पी और क्यू आ गया। सो इसके बाद अब जल्दी से क्या निकाल लो, आई एफ, ए की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू 1 माइनस में 1 बाई एक्स डी एक्स, ई की पावर में क्या आ गया, 1 का इंटीग्रेशन बोलो, x माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। अच्छा, इसमें लॉग के साथ मोड लगाने की जरूरत नहीं जब ई की पावर में बैठे हुए हो, ठीक है। सुना, अब ई की पावर में x इंटू में क्या आया, ई की पावर में माइनस में लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए की पावर में x इंटू में ए की पावर में माइनस लॉग एक्स, ऐसे लिख ले हम। तो ए की पावर में x मल्टीप्लाइड में क्या आ गया, ये 1 अपॉन एक्स। मतलब यू कैन राइट इट एज सिंपली ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स। ये हो गया मेरा फाइनल आई एफ। बोलो भाई, ये बात क्लियर हुई क्या? अरे आई एफ ये आ गया, बोलो क्लियर हुआ क्या? ये आई एफ मिल गया मुझे, आई एफ मिल गया तो सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिख दो आप। सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू में आई एफ, q इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। वैल्यू पुट कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी काफी ज्यादा आसान है भाई, सिर्फ इंटीग्रेशन आनी चाहिए, और वो तुम्हें आती है। मेरे कॉलेज टाइम में ना डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा वो था, सब्जेक्ट, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट था हमारे को, जिसमें मुझे इंटरनल से 12 में से 12 दिए थे टीचर ने। हमारी तो टॉपिक ही बुक हुआ करते थे ना, तुम्हारे टॉपिक में हमारी बुक हुआ करती थी। और जो इंटरनल्स पेपर हुए थे ना, जैसे जनवरी में पेपर होते थे, तो उसमें मात्र 2 बच्चे पास हुए थे, एक मैं था और एक और था मीर, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले। उसमें सर ने इतना लेंथी पेपर बनाया था ना कि वो सर भी करने बैठते तो वो पूरा नहीं होता। हाँ, पूरा तो हो ही नहीं सकता था ना वो।
करो ना यार, क्यू की वैल्यू डालो। क्यू कौन है? मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x बाय x, तो e की पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 इंटू में e की पावर x, बाय पार्ट्स लगा दो। नहीं हो रहा क्या? क्या बात कर रहे हो? 1/x ही है ना। चलो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो और क्या ही कर सकते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है क्या वो, ऐसा लग रहा है मुझे है। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? माइनस बाहर आना था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी। सो अप्लाई करते हैं, y इंटू में आई एफ इज ई की पावर x अपॉन में x, क्यू हमारा है 1/x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर में x अपॉन में x dx, प्लस में ये c लिख लेते हैं अभी फिलहाल। ओके, तो ये x की पावर में माइनस का 2 इंटू में ये e की पावर x dx प्लस c, ये हो गया मेरा u और ये हो गया हमारा v। u को रखा एज इट इज, v का इंटीग्रेशन किया, u को रखा एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऐसे तो ये पावर बढ़ती चली जाएगी माइनस में, -3 -4 -5 चलता रहेगा। तो एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं यहाँ पे इसको u लेता हूँ, 1 मिनट सोचना, और इसको v लेते हैं, तो कुछ बात बनेगी क्या? इसको लेंगे u, इसको लेंगे v, तो v का इंटीग्रेशन x की पावर -2 है ना, तो x की पावर -1 अपॉन में -1। अभी पूरा लिखना मत, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो कुछ गड़बड़ कर रहा है यार, क्वेश्चन सही लिखा है इन्होंने? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है इन्होंने भाई। तो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं इन्होंने, अभी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 40th, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना ही था भाई, ये सॉल्यूशन होगा नहीं, इसको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सही है, बट क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया था कि इसका आई एफ बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में इस इंटीग्रेशन को इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। अगर वो सॉल्यूशन मांग रहा है ना इसका, तो आपको इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ये इंटीग्रेट हो नहीं पाए। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आई एफ मांगा हुआ। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ फालतू में हो गया ये, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, ये इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा अदरवाइज। डन ये। चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें सॉल्यूशन पूछा होगा वो देख लेते हैं। चलो लिखो, 1 प्लस में, 1 प्लस नहीं, ये वाला नहीं, ये तो सिर्फ फिर वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। e की पावर है माइनस का 2√x अपॉन में ये √x, माइनस बीच में है, y अपॉन में ये √x पूरे के साथ है dx अपॉन dy, ध्यान देना भाई, dx अपॉन dy दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से लिखो। हाँ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। दिस इनटू में दिस इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ टाइप 5 ही चल रही है ना अभी, तो टाइप 5 करेंगे, फिर मिक्स करेंगे लास्ट में। ये मैंने क्या बेइज्जती मारी इसमें है, यही तो बोला टाइप 5 का है। शिवन तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं ना? शिवन सोच रहा है इसमें क्या बेइज्जती।
थोड़ा सोचो ना कि किस तरह से बनेगा ये। क्यों नहीं बनेगा? बन तो रहा है, ध्यान देना, ध्यान से देख, ध्यान से देख। dx अपॉन dy को उठा के उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है ना, उधर चला गया तो सीधा बन गया, मतलब dy अपॉन dx बन गया। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, ये वाली टर्म बची सर, ए की पावर माइनस में 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस का y अपॉन में रूट एक्स, ऐसा बचा। हाँ है ना, बोल दो चलो, माइनस वाई अपॉन रूट एक्स को भी इधर ले आओ, तो y है और राइट साइड में रह गया y नहीं है, आया अभी, बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज तो मैं हल्ला मचा रहे थे कि ये क्या दे दिया जी, देखो तो सही ध्यान से, बन रहा है, अच्छा सा फॉर्मेट दिया हुआ है, इतना प्यारा क्यूट सा, उसको देख के तुम बोल रहे हो। चलो इसको कंपेयर कर दो भाई, कंपेयर इट विद dy अपॉन में dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, इसके साथ कंपेयर कर दो। क्या बोल रही है एनआईटी? तो तुम जाओ ना, हमारे आईपी में होती है। हाँ पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी है। हाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी ना, ना ना ना, ऐसा नहीं है, हमारी आईपी में सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते ना, ऐसा नहीं है, हम तो आईपी बी ब्लॉक में रहते हैं, 27 27। अब ये तो मुझे नहीं पता। चलो dy अपन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू क्या आ गई जी यहाँ पे 1/√x, q की वैल्यू क्या है ए की पावर माइनस में 2√x अपॉन में √x। ठीक है, चलो अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 अपॉन में √x p आ गया, q आ गया, p और q आने के बाद if निकाल लो, सॉल्यूशन बता दो मुझे जल्दी से, डन, सॉल्यूशन निकाल लो ना यार, सिर्फ if पे क्यों बैठे हो, सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, दिखा दो। ठीक है, बढ़िया। करना है यार, इसके बाद पी और क्यू निकालने के बाद आई एफ तो लिख दो भाई, आई एफ निकालते हैं उसके बाद, पी और क्यू निकालने के बाद आई एफ के लिए फॉर्मूला लिखो, इसमें वैल्यू डालो। हाँ भाई अर्पित, तूने नंबर नहीं भेजा? उठाया नहीं क्या सुने? अभी मुझे नंबर तो भेज, तभी तो मैं फोन करूंगा। अच्छा मैंने भेजा ही नहीं ऊपर, चलो कौन सा पर्चा? लाया था सर वो, दिया नहीं मैंने। अच्छा पर्चा लाया था और आज नहीं लाया, तो सर फोटो खींच लेता ना पर्चे की। भूल गया था। आजकल पर्चे में कौन फोटो नंबर देता है भाई, नंबर सेंड कर देते हैं, तेरे पास फोन तो है ही। लेकिन तो है। उसने लिख दिया था, अच्छा बच्चे लिख दिए। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, दोबारा से ले लियो, ठीक है, चलो फिर साथ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। e की पावर 0 1 होता है, एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इज 1। अच्छा, ये 2√2 कहाँ से आ गया? ये तो 2√x था ना। हाँ वो एक्स ही है। अच्छा, तो ये भी 2√x कर देते हैं। अरे मेरे
क्या लिख दिया है हरी तो वाई इंटू में आई है, ये डांडिया में हो गए ना। ठीक है, डन। हाँ भी, ये आई एफ आ गया हमारे पास, e की पावर में p इज 1/√x dx, e की पावर में, तो e की पावर में ये बन गया 2√x। डन है यहाँ तक। देन आई एफ मिलने के बाद अब क्या करोगे आप, सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला, y इंटू में आई एफ की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, q इंटू में q इज दिस इंटू में ये आई एफ dx प्लस कांस्टेंट की वैल्यू अब फिलहाल c डाल। अच्छा, ये दोनों ही सेम थे, बेस सेम है, पावर ऐड हुई, e की पावर 0 1 हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1/√x का 2√x, ये एज इट इज, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो भाई, डन। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिख लो भैया जल्दी से, बस लास्ट क्वेश्चन। वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन नोट कर लो, साथ के साथ ट्राई करना है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलो, 3 टर्म्स दी हुई हैं और यहां पे लिखा हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है y 0 इज इक्वल टू 0। इसको इसको समझ लो जरा, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है, ध्यान देना इधर भाई सारे बच्चे, ऐसे लिखने का क्या मतलब है, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है। ये सामने वाली जो वैल्यू है वो y की है, और y के अंदर जो ब्रैकेट में करके वैल्यू है वो x की वैल्यू। तो y 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स कि y की वैल्यू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे कौन सा वाला सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसको। 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा सा, 1 2 एंड 3 टर्म्स, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, बनाओ। पूरा क्वेश्चन, हाँ इसमें वैल्यू डालो ना, सी की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू तो डाल। तो सी की वैल्यू इसमें डाल, सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद x और y दोनों को 0 पुट करो और वहां से c की वैल्यू निकाल लो।
ना, बहुत सिंपल सा है। हाँ, जो आ रहा है उसको फिर जनरल सॉल्यूशन में डाल दो, वहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दो। ये आ गया हमारे पास, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आपने, इसके अपॉन में आ जाएगा और साथ में इसके भी अपॉन में आ गया। सो देयरफॉर अब हमारे पास p कौन हो गया यहाँ पे, p हो गया हमारा ये, दिस इज p हेयर और दिस इज q हेयर। क्लियर की मिल गया आपको, if निकाल लो जी। देयरफॉर if हो गया e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर में 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, राइट। e की पावर, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को t मानोगे आप तो ऊपर वाली टर्म dt बन जाएगी, dt बाई टी तो log ऑफ t, log ऑफ t का मतलब हो गया e की पावर में log ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, e और log कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया if मिल गया तो सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है, y इंटू में if, q इंटू में if, q कौन है मेरा 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इंटू में if इज 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये dx, और प्लस में लगा देना साथ के साथ c कांस्टेंट। 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, 4x क्यूब बाय 3 प्लस का ये c, ये हो गया y इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, राइट है क्या। अब इसमें c की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट कर दो, x0 और y0, x0 y0 पुट करेंगे तो देखो भाई ये x0 पुट कर, ये y0 पुट करते ये y0 तो मतलब ये सारा ही 0 हो गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड में भी 0 प्लस में ये c, तो c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 उठा के इसमें पुट कर दो फाइनल। सो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख दो, क्या हो गया बताना जरा, y इज इक्वल टू, बस यही आ गया आंसर तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर है फाइनल, ठीक है। तो टाइप 5 डन, टाइप 6 नेक्स्ट टाइम करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।